जय हिंद दोस्तों। तो हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हैं। आपको परिचय बताने की जरूरत मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बता देते हैं। सर्वेश मिश्रा, जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल, भैया का भी यूट्यूब चैनल है और हमारा तो ऑलरेडी है ही है। हम लोग दोनों लोग कोलैबोरेट करके वीडियो बना रहे हैं। हम नहीं आते हैं तो भैया हमारी जगह पे बनाते हैं। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? हमने एक चीज देखा था, लोग बहुत सारे पैनिक हो रहे थे और मुझे तो भाई कुछ पैनिक वाला हिसाब किताब नहीं है। आप लोग को पहले बताया था कि मैं जब बैठा था, जैसे पहुंच गया हॉल में तो काफी ज्यादा टाइम मिल गया, तो मैं कीबोर्ड एकदम प्रैक्टिस करता रहा, उंगली चलाता रहा, जिसकी वजह से मेरा एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद जब नर्वसनेस हो रहा तो ये जो उंगली प्रेस किया जाता है, ऐसे से प्रेस करना, ऐसे से। उसके बाद भाई पता नहीं क्या हुआ कि मैं उंगली चला रहा हूँ, मेरा कांपा नहीं। लोग बता रहे कांप रहे थे, जैसा कि अभी आपने एक भाई साहब से बात किया, उन्होंने बताया। मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, ये लोग मौर्य काल से शुरू किए हैं, उसमें कहानी, उसके बाद मिडुअल हिस्ट्री, उसके बाद सीधे मॉडर्न तक लेके आए थे पूरा। मतलब पूरा हिस्ट्री, मतलब इतिहास है। हाँ, वो ऐसे सीधे शुरू किए थे, सिविलाइजेशन शुरू किए थे। चैनल देख रहे थे घर पे। चलिए भैया बताइए आप कैसा का चैनल देख रहे थे। काफी दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। हालांकि हम लोग जूनियर असिस्टेंट दिए थे रजत वाले में, इससे पहले तो थोड़ा सा हम लोगों को कम वो था कि पैनिक होना है। थोड़ा सा बस वही हाईलाइट यहाँ पर थोड़ा सा किसी ने सीरियस अगर लिया है तो पैनिक तो होगा ही, जाहिर सी बात है। वो तो है। बाकी आपका चैनल में वॉच करता रहता हूँ, सुबह से देख भी रहा था। बहुत हेल्प होती है, हमें भी बहुत हेल्प मिली थी चैनल से। चलिए ठीक है, और हमें भी कोशिश रहती है कि आपको हेल्प मिले। कई लोगों का जूम हो करके ही पहले से ही था और कुछ लोगों में स्क्रॉल करना पड़ा था। तो आपने जूम किया था कि नहीं किया था? हमने कुछ किया नहीं था भैया, फिर भी स्क्रॉल करना पड़ा था। उसको लेकर के हमारा डाउट था कि कितने लाइनें होंगी, इधर उधर पूछा तो पता चला ठीक ही है मामला। कितनी बार इंग्लिश में आपने स्क्रॉल किया है? एक बार स्क्रॉल किया था। हिंदी में तो स्क्रॉल करने की 6 से 7 लाइनें थी। हिंदी में तो जरूरत पड़ती नहीं थी। हिंदी में बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी स्क्रॉल करने की, और शायद 17-18 लाइनें थी हमारे में। अच्छा, 17-18 18.5 लाइन हिंदी में। इंग्लिश में 21 या 21.5 लाइन थी 25 से 26 स्क्रॉल करने के बाद। उसके बाद बाकी उसका मुझे कुछ लोग बता रहे थे जिनका जूम नहीं हुआ था, वो बता रहे 17.5 लाइन इंग्लिश में, जो जूम नहीं किए थे बाय डिफॉल्ट वाले। बाय डिफॉल्ट 22 लाइनें थी। जूम ना करने पर बाय डिफॉल्ट 22 लाइन। अच्छा, मॉनिटर बताइए, अलग अलग मॉनिटर साइज के हैं कि सभी में सेम मॉनिटर है? लगभग सेम ही है। जेब्रॉनिक्स 21 लाइनें थी या 22 लाइनें? 21-22 लाइनें थी और जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड था। मॉडल कुछ आइडिया होगा? बहुत सारे लोग मॉडल करके चलिए HP के 100 का जो डुप्लीकेट मॉडल होगा वही जेब्रॉनिक्स था। हम लोग HP के 100 उसको लेनोवो, पता चला लेनोवो मंगा करके किए उस पे। नहीं तो लेनोवो तो हम बताए थे कि लेनोवो सिर्फ नोएडा में है, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे जेब्रॉनिक्स और HP है। डेल का कुछ लोग बताए थे, तो जो हमने सब जो है सबसे अच्छा भाई। अच्छा, बताइए आप अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। सूरज कुमार। कहाँ से आए हैं आप? जी, बाराबंकी से। बाराबंकी से आए। कैसी रही टाइपिंग आप? टाइपिंग अच्छी थी। इंग्लिश में लास्ट के 2 लाइन रही हुई, छुट्टी हुई अच्छा, छूट गए। हाँ। तो जूम किया था कि नहीं आप? जूम ने नहीं की, बाय डिफॉल्ट जो था एक बार स्क्रॉल किए थे। 2 लाइन छुट्टी है, लेकिन वर्ड बहुत कम गलत है। कम गलत है। तो एक लाइन में लगभग कितने वर्ड थे? 30 है। तो 30 के हिसाब से फिर आपके 60 वर्ड छूट गए? जी 60। हाँ, इसका छूटी 1.5 लाइन के आसपास। अच्छा, 1.5 लाइन छूटा है। तो मान लीजिए चलिए, तो आपने अपने चैनल में बताया था ना एक बार कि अभी देखा था लास्ट में कि पैराग्राफ रह भी जाता है लेकिन हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी सही हो तो करीब मान लो कुछ वर्ड गलत होंगे। अच्छा। हाँ, तो इससे तो दिक्कत होगा नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइप करने है नहीं पूरे 500 तो फिलहाल बोला है पूरे टाइप करने के लिए, लेकिन यही अगर आप मान लो 40-40 गलत होते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होगा, कवर हो जाएगा मिनट। नहीं, जैसे हमें लास्ट 1.5 लाइन रहेगी, करीब 45 वर्ड मान लीजिए, 45 वर्ड मान लीजिए, तो उतना दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की होगी ना तो समस्या नहीं होगी। बीच में थोड़ा नर्वसनेस हुआ तो वहाँ थोड़ा गलती हुई, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। तो लेकिन जैसे पहले क्या था कि 450 टाइप करना है ना, तो इस बार आपकी पूरे 500 बोल दिया है कि आपको 500 वर्ड टाइप करना है। जिस हिसाब से यार कैलकुलेट कर रहा है, अगर उस हिसाब से पूरे पे कैलकुलेट करेगा तो फिर समस्या हो सकती है। जैसे यार में क्या होता है, अगर आपने 450 टाइप करके 50 वर्ड छोड़ दिए तो उसको गलत मान लेता है। तो अगर वैसा है ना, हाँ वही चीज पूरे टच करना, अगर यार के हिसाब से यहाँ पे चलेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ठीक है, आपका बता। तो ये लोग पूरा वर्ड काउंट बोले तो इस बात देखिए कि यहाँ आपको 500 टाइप करना है, अगर उस हिसाब से चलेंगे पूरे 500 से तो फिर थोड़ा सा समस्या है। हाँ, थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो इसके अनुसार हिंदी में कैसा था? हिंदी में बढ़िया था, अमेरिका चेंज पे था, बढ़िया था। 2 मिनट पहले हो गया था, पहले सबमिट हो गया। नहीं तो ये कंफर्म है आप ये थोड़ा बता दीजिए। सवाल काफी लोगों के हैं, लेकिन जिस हिसाब से यार कैलकुलेट कर रहा है उस हिसाब से उसमें तो यही सिस्टम चल रहा है ना। जूम नहीं किया, जूम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन हुआ था लास्ट में 3-4 लाइन। लेकिन देखिए, मैंने बताया था अगर आप जूम करते हैं तो जूम करने का आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी लाइन छूटती है
तो आपके वर्ड कम जाएंगे। जैसे कि ऐसे मान लो 40 वर्ड है आपके, 40 के 40 चले जाएंगे अगर एक लाइन छूट जाती है तो। जूम किएंगे कम से कम 20-25 वर्ड आएंगे एक लाइन में, तो एक लाइन छूटेगी आपके 25 वर्ड ही जाएंगे। तो ये फायदा जूम करने से है ना। स्क्रॉल तो वैसे भी आपको हिंदी में करना ही नहीं है, तो आप बड़े बड़े वर्ड करके करिए। हिंदी में नहीं करना पड़ा था, इंग्लिश वाले में। इसका कोई मानक ये कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, क्या ठीक रूल है, है कि वो मतलब कि confirm- 500 ही टच करना जरूरी हाँ, है तो क्या? लिखा है नोटिस में इस बार भाई, एडमिट कार्ड पे भी आप देखेंगे तो नोटिस आता है ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं। ये चीज मेंशन किया गया है। अनिवार्य तो लिखा नहीं है। जो भी जैसा पेपर बहुत सिंपल आया था, हाँ, जिन्होंने टफ थोड़ी सी नहीं भी था। तैयारी कोई अगर टफ आया था, हाँ। मेन सबसे बड़ी बात है अगर आपका कॉन्फिडेंस टाइट है तो आप पेपर निकाल लेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो तो कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए थोड़ा सा बताइए। तो कॉन्फिडेंस क्या है, डरना नहीं है सबसे हाँ। बड़ी बात। हाँ। और जो होगा ये अच्छे मान चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ। जो ऊपर वाले ने अच्छा लेकिन लिखा डर अच्छा तो ही आ ही होगा। जाता है डर हमारे भी होता जो है, है। अगर प्रेशर लिए तो पेपर छूट जाएगा 100%। प्रेशर नहीं होगा तो कर लेंगे। कोई थोड़ी सी भी प्रैक्टिस किया होगा, पेपर कोई कहे कठिन आया तो बिल्कुल नहीं, कठिन नहीं है। सिंपल था। सिंपल जो थोड़ी सी मेहनत किया होगा वो निकल जाएगा। चलिए, आपने पूरा कर दिया था हमने तो समय पूरा से? ही किया है, अच्छा, बाकी देने ऊपर वाले के ऊपर ऊपर वाला ही है, वो ही देखा है। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। कहाँ सुधांशु से- कुमार मिश्रा मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम प्रतापगढ़ से हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हमें पास से ही है, हमारे रायबरेली है। चलिए ठीक है, आई होप आपको रिव्यू हमारा अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। सर का रिव्यू अधूरा रह गया, आप पूरा कुछ कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे क्या था कि बता रहे हैं कि लोग पैनिक को लेके ना, पैनिक को लेके वही पैनिक हो रहा है, या तो प्रैक्टिस नहीं किया, सिंपल सी बात है। अगर वो हल्का सा भी प्रैक्टिस किया है और यहाँ पे आए, मैं कहूंगा कम से कम 15 मिनट मिलता है, कम से कम मिनिमम 15 मिनट वो पहले इंटर कर जाए और आराम से कीबोर्ड पे एकदम उंगली सेट कर ले। पहली बात भाई। दूसरी बात ये है कि मैं देखा वहां पे बच्चों को सबसे बड़ी समस्या क्या थी, डेस्क ऊंचा है तो मतलब ऐसे बैठ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक लैब में कितने बच्चे बैठे हुए थे लगभग, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, ये मान चलिए 200 थे। एक लैब में 200? कितनी लैब थी? और 3 लैब थी, 3 लैब। तो मतलब मान के चले कि एक बैच, एक शिफ्ट में 600 लोग, 600 लोग हाँ आराम। एक शिफ्ट में 600 लोग, तो 3 शिफ्ट बन रही हैं तो और 1800 लोग। मेरे लाइन में मैंने काउंट किया था, कम से कम 8 बच्चे अनुपस्थित थे अच्छा, मेरे लाइन में। तो 600 में मान के चलते हैं 550 के आसपास, यानी एक दिन में नहीं 500 मान लेते हैं 500 मान कि ले। एक शिफ्ट में 5, है ना, तो 1500 के आसपास, 1500-1600 मान लेते हैं कि एक कितने दिन में बच्चे आ रहे हैं? एक सेंटर पे टाइपिंग हो रही है, हाँ, है ना? हाँ। उस हिसाब से उपस्थिति का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब जैसे हाँ, देखिए कल भी होनी है। कीबोर्ड क्या है, मतलब मॉडल बताइए, आपको याद है? हाँ, मॉडल हमको याद है, K65 है। K65? हाँ, अच्छा। K65 कह सकते हैं हम उसको। हाँ, हाँ। वही जो भाई ने बोला कि K100 का कॉपी है, तो कॉपी ही मान लीजिए, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो स्लिपरी था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नया टाइपिंग कीबोर्ड था, नया कीबोर्ड था पुराना? स्लिप कर रहा था, नया कीबोर्ड था। मैं ऐसे टाइपिंग कर रहा, ऐसे तिरछा हो जा रहा था मेरा तो कीबोर्ड। तो मैं ऐसे करते स्टैंड खुला था क्या? हाँ, मैं स्टैंड खोल भी लिया था सब कुछ। अगर स्टैंड नहीं खुला रहता तो और छटकता, मतलब वो छटक रहा था, इसे तो समझ मतलब लीजिए। आपने स्टैंड का यूज कर लिया? उसको पकड़ के रखना, हमने खड़ा करके किया था उसका टाइपिंग। चलिए, तो निकाल हो गया के पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों? मैंने हिंदी पूरी मार दी थी, इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरी 1.5 लाइन बच गई। अच्छा। बाकी जो तो भी है, आपने इसके अगर मैं मेथड यूज लाइन किया कि नहीं किया? क्या हुआ, इसके कुछ वर्ड हाँ हाँ, जो आपने बताया था, मैं आपका बताया हुआ मेथड कि जो बड़े थे, जो मैं टाइप कर लेता, लेकिन मुझे लग रहा था ये टाइम टेकिंग है, उसको 1-2 लाइन मार के स्किप एक दो अक्षर दबा 1-2 अक्षर दबा के उसको स्किप कर देता था। बाकी खींचते गया। तो मैं इंग्लिश में बता दूं 17.5 लाइन, जब सबमिट हो जाता ना तो उसमें लाइन गिनता 17.5, लेकिन हिंदी में मैंने 18.5 मार दिया। मैं वही सोच रहा हूँ कि हिंदी ज्यादा चलेगा, इंग्लिश ज्यादा चलेगा, क्या तो कंफ्यूजन 400 है। तो वर्ड ही, 400 के आसपास वर्ड है, एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा है कितना है। तो वही है, लेकिन मैंने इंग्लिश में काउंट किया था, एक लाइन में 20 वर्ड। अच्छा, एक लाइन हाँ, में तो फिर आपकी डिस्प्ले मतलब हाँ, ज्यादा चौड़ी नहीं रही होगी उस हाँ, हिसाब से, उसके हिसाब से है ना? था। बाकी जो है अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वालों के लिए बताइए कैसे क्या करें अब? आने वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि जिनका मॉडर्न एकेडमी में है भैया, देखिए एक तो स्लिप करेगा तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, और दूसरा भैया थोड़ा सा तो डेस्क ऊंचा है, चेयर यहाँ पे तो प्लास्टिक क्या सारी है? हाँ सबका भैया, सुनाई पड़ रहा टेंट वाली चेयर दे रहे हैं? वही बताओ, प्लास्टिक वाला चेयर है, तो जिसकी वजह से बच्चा नीचे बैठता है तो वो अच्छा। दब जाता है, और जिनकी लंबाई है तो चलो बल्ले बल्ले है, तो हम तो फिर कोई दिक्कत उसके लिए कैसे मैनेज? अब तो लंबाई थी आपका, तो मैनेज हो गया? मतलब मैनेज का मतलब क्या था, वहाँ पे जैसे बच्चे जो उपस्थित नहीं है तो वो डबलिया लिए थे, अच्छा चेयर डबलिया लिए थे, बल्कि स्टाफ ने बोला कि अगर कोई आता है अपने बगल वाला दे दीजिएगा चेयर, किसी को देना पड़ा था, कई बच्चे बहस कर या रहे फिर हमारी तरह के जैकेट वगैरह पहन के आइए, हाँ, उसको वो उतार रख के ले नीचे रहे रख थे, लीजिए, हम भी रखे थे, अपना हुडी उतार के रख लिए थे। कई लोग मतलब बहस भी करने लगे थे, ये है हमने सर ऐसा किया ही नहीं है। बाकी भाई देखिए, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, प्रैक्टिस आपको करने मैनेज तो पड़ेगा। करना ही है। आप देखेंगे अगर रजत में जाएंगे तो वहाँ नीचा है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऊंचा है डेस्क। बाकी
देखिए स्लिप तो कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरा ऐसे करते करते तिरछा हो जाता था, मैं फिर पकड़ के सीधा करता था। ये वाली हालत थी। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक था। और आप लोग पैनिक मत होइए, आराम से आइए, रिलैक्स मोड में होके आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिस वैक्टिस मत करिए, जिसका कल एग्जाम है रिलैक्स होके आइए और बिंदास टेंशन फ्री होके दीजिए। होगा तो होगा, नहीं अगला एग्जाम लगा हुआ है, उसका फॉर्म भरिए, उसमें करिए। ठीक है, टेंशन फ्री होके आएंगे, यही सोच के आइए कि होगा तो होगा, नहीं तो हमारा अगला एग्जाम है। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी 1 मिनट रुक जाइए। अभी तक जो वीडियो शूट हुआ है, अभी तक का जो वीडियो शूट हुआ, हमारे सहयोगी साथी जो हमारे मदद कर रहे थे, भैया यही लोग थे। भैया का नाम और उनका भैया अपना डिस्ट्रिक्ट पूछ परिचय दे लीजिए। दीजिए। नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। कहाँ से हैं यही भैया? लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ। हमारे मित्र का पेपर था तो वही दिलाने आए थे। अच्छा भैया, आप भी सहयोग किए हैं? हिमांशु सिंह नाम है हमारा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग निकलते हैं वीडियो बनाने, तो हम लोग को सबसे बड़ा डाउट रहता है, यार अकेले जा रहे हैं, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही बात है। स्टैंड भी लेके जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, वो अच्छे भाई हमारे लोग हैं। अच्छा लगा भाई ने दोस्तों फुल आपसे मिलके। सपोर्ट किया था हमारा हाँ, जो है अच्छा वीडियो लगा बनाने दोस्तों में। आप लोग से मिलके। आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है हमारी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग प्रयास तो करते ही हैं, जैसे कीबोर्ड के बारे में बता दिया, स्लिप कर रहा तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर होके आएगा, स्लिप को लेके ऊंचा है वो भी बच्चा सोच के आएगा। बाकी चलिए, हम लोग का प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। हम लोग अभी आयोग में गए थे, बात किए थे, उसके लिए वीडियो हम लोग डाल दिए हैं, शाम आप तक देख आ सकते जाएगा। हैं उसमें। अब या कल तक आ जाएगा ना? अभी शाम तक डाल देंगे। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद बाकी जुड़ने के लिए हम ठीक, लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।